हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे बेटा। एग्जाम है तुम लोगों का कल, और जो तुम्हारे लिए आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा ये नहीं कहूंगा कि रियल पेपर ही है। मैंने क्या कहा बेटा? मैं सीधा ये नहीं कहूंगा कि रियल पेपर ही है, बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से 4-5 एमसीक्यू सीधा सीधा फंस जाएंगे। क्या कहा मैंने? सीधा सीधा 4-5 एमसीक्यू फंस जाएंगे। तो प्लीज क्लास पूरी देखना यार। मात्र आपका मैं 7-8 मिनट लूंगा। कितना मैंने कितना बोला बेटा? 7-8 मिनट से ऊपर आपका नहीं लूंगा। आइए हम लोग सीधा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? क्या प्रश्न है बेटा आपके पास? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा है 1919, तीसरा है 1920 और चौथा है 1921। तो तुम लोगों को पता होगा बेटा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था बेटा आपका? 1919 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? क्या प्रश्न है बेटा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1930 और चौथा है 1928। बताओ बेटा, रॉलेट एक्ट क्या है? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? बता सकते हो आप लोग कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में बेटा। कब पहुंचा था आपका? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है। अगर मैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, ठीक है ना, फिक्की, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? फिक्की के नाम से जानते हैं। की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1927, दूसरा 28, तीसरा 20 और चौथा 1921। बताओ बेटा क्या हो जाएगा? कब हुई थी बेटा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना? तो आप लोग क्या कहेंगे, कब हुई थी बेटा? 1927 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? 1927 ईस्वी में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या प्रश्न है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो आप लोग कह सकते हैं बेटा, ये जो है स्टेटमेंट किसका था? वो था बाल गंगाधर तिलक जी का। कब था? किसका था बेटा? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? प्रश्न नंबर 5वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? आपको पता होना चाहिए बेटा किसने चलवाई थी। जनरल डायर ने चलवाई थी। किसने बेटा? जनरल डायर ने। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? क्या प्रश्न है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अभी मैंने क्लास में बताया कौन सी मिट्टी बेटा? काली मिट्टी। कौन सी बेटा? काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन सी? काली मिट्टी। अच्छा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क्या प्रश्न है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मैंने बताया था क्लास में बेटा, कौन सी? पर्वतीय मिट्टी है। क्या कोई? पर्वतीय मिट्टी। चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको मैंने बताया था एग्जांपल देके। लाइव क्लास नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। चिपको आंदोलन किससे था बेटा? मृदा से था, जल से था, वायु से था या वन से था? आपको पता है बेटा किससे था? वन से संबंधित था। हाँ? पेड़ों को बचाते थे चिपको आंदोलन पे। क्लियर हो गया सारे क्वेश्चंस? दिमाग में बिल्कुल छाप लो। 4-5 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे यार। बहुत सोच के बनाया हूं मैं। ठीक है। आओ अगले में चलते हैं। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 96, 97.5 या 98? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दो बेटा। कितना है आपका? 97.5। कितना है बेटा? 97.5। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? क्या पूछा है बेटा? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? क्वेश्चन नंबर 10वां है। चावल, मोटे अनाज, चना या कपास? कौन सी बेटा? चना। कौन सी है? चना है। चलो, रबी की फसलों को बोने का क्या समय होता है? क्या प्रश्न है? रबी की समय बोने का क्या समय होता है? रबी की फसल बोने का कौन सा समय होता है बेटा? आप लोग कह सकते हैं कौन सा होता है? सीधा सीधा अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा बेटा? जब गेहूं गेहूं लगता है वही रबी की फसल कहलाती है। क्या हो जाएगा बेटा? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है ना। चना भी इसी में आ जाता है बेटा। चना भी रबी की फसल में बोया जाता है। चलो, निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? क्या है बेटा? कौन सी रेशेदार फसल है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या है? जूट, कॉफी, क्या है? कॉफी, जौ या रबर? कौन सी है बेटा रेशेदार? जूट। जूट जूट बताया था ना मैंने क्लास पे, लाइव क्लास पे, कि जूट कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है। ठीक है। आओ चलते हैं 13वें की तरफ बेटा। निम्नलिखित में कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मोटे अनाज की तरफ पूछा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, चना, मूंगफली, ज्वार या मूंग? मोटे अनाज के अंतर्गत बेटा ज्वार को लिया जाता है बच्चा। किसको लिया जाता है? ज्वार को लिया जाता है। बात क्लियर हो गई? चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? काफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? बोलो बेटा।
किसका नहीं है बेटा? उर्वरक। किसका? उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। चलो, आयात निर्यात बहुत अच्छे से मैंने बताया है। आयात निर्यात अच्छे से तैयार करके जाना बेटा, वहां से क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15वां है बेटा, बताओ। रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा? कौन सा है बेटा? रक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर राइट हो जाएगा। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? क्या पूछा है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? बच्चे को पता होगा बेटा, कितने साल होती है? 18 साल होती है। कितने साल? 18 साल में आप मताधिकार का मतलब होता है बेटा वोट देना। किसके लिए बोलता है मताधिकार में? कि आप वोट कितने साल पे दे सकते हैं। कितने साल दे सकते हैं बेटा आप? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। चलो चलते हैं 17वें की तरफ बेटा। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, करवाया है क्वेश्चन, शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता दर, या इनमें से कोई, इनमें से सभी? क्या हो जाएगा बेटा? तीनों, यानी ऑल ऑफ दीज। किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या इनमें से सभी? तो मैंने क्या बताया था बेटा? प्रति व्यक्ति आय मैंने बताया था। क्या बताया था? प्रति व्यक्ति आय। चलो, निम्नलिखित में किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? चलो, बांग्लादेश भी मैंने बता रखा है, श्रीलंका भी मैंने बता रखा है, दोनों को देख लेना बेटा। बताओ कब हुई थी बेटा? 1960, 1980, 1970, 1950? तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा, कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? बताओ, कौन करता है बेटा करेंसी नोट जारी? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक? क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 20 क्वेश्चन थे बेटा, 20 थे। अच्छे से तैयार कर लो, 4 से 5 तुमको तुम्हारे हर सेट में मिल जाएंगे, कंफर्म है। बहुत छांट के क्वेश्चन रखा हूं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बेटा, और हाँ, अच्छे से रट के जाना इस वाली क्लास को, ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।